विजय त्रिवेदी, ये जो बीजेपी की ताबड़तोड़ घोषणाएं तो हैं, लेकिन क्या अब से एक महीने पहले हरियाणा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में जो एक क्लैरिटी दिखती थी जमीन पर, उस क्लैरिटी में इधर भी बदलाव हुआ क्या? खेमेबाजी जिसको बीजेपी टारगेट कर रही है वो है, रणदीप सुरजेवाला कैंप अलग है, हुड्डा कैंप अलग है, कुमारी शैलजा का कैंप अलग है, और पोस्टर छप गए हरियाणा में अब की बार हुड्डा सरकार। तो इसमें तो कोई ऐसा आपको आशंका लग रही है या आप हरियाणा से दूर रहते हैं? ये तो कांग्रेस में सभी लोग जानते हैं कि वहां पर कैंप है, और ये उनकी मजबूती भी कह सकते हैं आप कि तीन मुख्यमंत्री हैं उनके पास। अभी एक बनेगा लेकिन तीन मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। हुड्डा साहब है, शैलजा जी है, और रणदीप सुरजेवाला साहब है। हुड्डा साहब के पोस्टर छप रहे हैं, उसमें भी कोई बात नहीं है। उन्होंने तो 72 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे ही है, ठीक है। फिर शैलजा, जब राहुल गांधी की असम में मीटिंग होती है तो उसमें पूरे अखबार पे जो पोस्टर होता है उसमें केवल शैलजा जी की फोटो होती है, ओल्ड लीडर्स की फोटो नहीं होती है जो हरियाणा के लीडर्स हैं। और अभी आपने जिक्र किया कि कांग्रेस का जब घोषणा पत्र हुआ 26 के बाद, जिसमें 26 में उनके दर्शन हुए थे शैलजा जी के, उसके बाद जब घोषणा पत्र आया तो उसमें वो नहीं थी, और रणदीप साहब भी नहीं थे वहां पर। लेकिन ये तो पार्टी को तय करना है। मैं कह रहा हूं कि अभी मुकाबला हरियाणा में दोनों में बराबर का है। बराबर का मुकाबला पर आ गया ना, लेकिन एक महीने बाद विजय जी, एक महीने पहले हम कह रहे थे कि एक तरफा मुकाबला है, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ। ये बराबरी पर आ गया क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं कि बराबरी का मुकाबला है, क्योंकि दोनों तरफ तीन मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। हुड्डा साहब भी है, शैलजा जी भी है, और सुरजेवाला जी भी है, और उधर अनिल विज साहब है, नायब सिंह सैनी साहब है, और राव इंद्रजीत सिंह है। राव इंद्रजीत सिंह, सॉरी। तो तीन बराबर के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए। तो इस नजरिए से तो बराबरी का चुनाव हो गया है। अब सीट कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है ये तो अलग होगा, लेकिन जो वहां पर मित्र लोग हैं हरियाणा के, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति को सुधारा है, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा चुनावों को लेकर जो बात आपसे भी चर्चा में कहता हूं कि चुनावों का अंतिम सत्य सिर्फ नतीजे होते हैं। अब आपकी बात में मान लेता तो छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री होते ना। बिल्कुल ठीक बात। हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हरियाणा में चुनाव नतीजे क्या होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन चुनावों के नतीजों को तक ही हमको वहां पर रहना चाहिए। आज ही हम घोषणा कर दें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और प्रधानमंत्री, लेकिन मैं कांग्रेस के नजरिए से अगर विजय जी पूछूं, भाई ज्यादातर लोगों का विश्लेषण, एनालिसिस यही था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है इनकम्बेंट गवर्नमेंट को लेकर। कांग्रेस बड़ी उत्साह में थी, लेकिन ये जो अभी एंटी दलित, वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का बयान, जिसको अलग तरीके से भी पेश किया, एंटी दलित एंटी ओबीसी बनाने की कोशिश हुई। कांग्रेस को 33% ओबीसी है, 21% दलित है, इसके कॉम्बिनेशन की भी कोशिश हुई। तो ये जो 52 या 51% का वोट बैंक है, ये डिसाइसिव हो गया क्या? और इसीलिए राहुल गांधी निकल रहे हैं 4 दिन की यात्रा लेकर। हाँ, तो राहुल गांधी निकल रहे हैं। देखिए, डिसाइसिव तो है ही, ओबीसी और दलित दोनों वोट इंपॉर्टेंट है। और शैलजा जी यदि मजबूती के साथ खड़ी होती या है तो वो एक दलित वोट उनके पास होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास उस तरह से कोई दलित लीडर नहीं है। ओबीसी लीडर है अभी नायब सिंह सैनी है जो चीफ मिनिस्टर है। अब ज्यादातर लोगों को पता है कि नहीं पता, लेकिन नायब सिंह सैनी साहब ओबीसी लीडर है और चीफ मिनिस्टर भी है। तो वो किस तरह से कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आपने कहा राहुल गांधी जी डिफेंसिव मूव कर रहे हैं, क्या डिफेंसिव है क्या? मूव तो कर रहे हैं ना। अभी कई राज्यों में वो मूव करते हुए भी नहीं दिखे, जम्मू कश्मीर में उस तरह से नहीं दिखे। तो यहाँ मूव कर रहे हैं, उसको डिफेंसिव मत कहिए। पॉलिटिकल लीडर्स की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, और ये बहुत अच्छी बात है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा इतना छोटा स्टेट है कि वो 4 दिन में पूरा अपना प्रचार कर सकते हैं यदि वो उस तरह से जा रहे हैं। क्या है, किस तरह से बना रहे हैं, ये कांग्रेस का कैंपेन को दिशा में तय करना है। लेकिन इसको देखने का एक नजरिया विजय जी ये भी हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 68% वोट शेयर गया दलितों का। मैं सिर्फ हरियाणा के दलितों की बात कर रही हूं, और ये 68% का वोट शेयर गया। हालांकि आपके साथ गठबंधन था, 68% शिफ्ट हुआ ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। ये 19 में 25% था, बीजेपी के पास 19 में 51 था, घटकर रह गया 24। तो ये जो 68% का ब्लॉक है, ये जो कुमारी शैलजा के चलते, एंटी ओबीसी एंटी दलित की छवि के चलते छिटकता हुआ भी दिख रहा है क्या कांग्रेस को, या ये इंटैक्ट है? तो मैं कह रहा हूं कि
कि यही मैं कह रहा हूं कि शैलजा जी अगर उनके साथ मजबूती से खड़ी दिखाई देती है तो वो दलित वोट उनके पास हो सकता है। और आज की तारीख में कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास उस तरह से कोई दलित लीडरशिप नहीं है जिस पर काम कर सकते। उनका पूरा दारोमदार इस समय प्रधानमंत्री जी पर और जो केंद्रीय लीडरशिप है उस पर है। क्योंकि देखिए कांग्रेस ने तो पता नहीं किस तरह से किया, और ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो हमेशा चलता है। लेकिन 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा हटाने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत गई। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे डिस्कशन के लिए हो सकते हैं। संजय कुमार जी जो है वो ज्यादा इस पर विस्तार से बता सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कैसे जा रहा है, क्या मूव कर रहा है, और जो 3 बड़े इशू थे एंटी इनकम्बेंसी के अलावा जो कांग्रेस के पक्ष में होते हैं वो थे किसान, जवान, पहलवान। तीनों ही हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखते हैं, लेकिन क्या उसको उतना एनकैश कर पाई है? ये जो बड़ा सवाल है क्या कांग्रेस एनकैश कर पाई है और क्या बीजेपी ने एज बनाने की कोशिश की?